दोस्तों, फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का अध्याय का 8वां भाग यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता नहीं, ज़्यादातर क्या है इसके फार्मूले ही आते हैं प्रूफ करने के लिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे मतलब कोई अन्य छोटा आवेशित गोला है के कारण क्या है वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगा है, तो क्या करें दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है ये भी ज्ञात करना होता है। आइए पहला देखते हैं। हमको क्या क्या मालूम है, पहले उसको लिख लेते हैं। हमको ज्ञात है क्या है Q1 बराबर इतना माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में बदलेंगे 0.4 गुणे 10⁻6 कूलाम। Q2 हमको ज्ञात है। फिर Q2 के कारण क्या है Q1 पर बल पूछ रहा है, तो मतलब Q2 के कारण मतलब क्या है अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण मतलब क्या है Q2 के कारण मतलब दूसरे आवेशित गोले के कारण Q1 पर क्या है बल कितना दिया है 0.2 न्यूटन दिया है। तो R हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्या कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के बीच के लगे बल के बीच की दूरी के क्या है वर्गीय व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या है F बराबर 4πε0 Q1 Q2 का R स्क्वायर से। तो क्या है यहाँ पर क्या कर देंगे 0.2 आ गया F की जगह पर 1/4πε0 का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻9 Q1 Q2 का मान रख दिए। फिर R स्क्वायर हमको R ज्ञात करना तो R स्क्वायर कर दिए। R स्क्वायर को ऊपर इधर ले गए और R स्क्वायर था तो इधर आ गया, कड़ी में हो गया, ये नीचे आ गया। फिर क्या आ गया 2 इससे 0.2 से 0.4 कटा तो 2 बार में कट गया। तो क्या करेंगे इसको क्या करेंगे 10⁻9 है 6 6 12 और है 1 13 -13 में से 9 गया तो कितना बच गया -4। कितना बच गया -4 बच गया। फिर 9 बचा, फिर 8 है ये 2 मतलब इसको इसमें 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बच गया। तो 4 × 4 तो क्या हो जाएगा 9 को लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 1 निकल जाएगा, 3 चौके 12 12 × 10⁻2 मीटर। क्या इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर बदलेंगे 12 सेंटीमीटर आ गया। फिर कह रहा Q2 के कारण मतलब क्या है जो दूसरा आवेश है उसके कारण बल ज्ञात कर लेंगे। Q2 पर Q1 के कारण बल मतलब क्या Q2 पर -Q1 के कारण बल। तो क्या कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, तो क्या -Q1 के कारण बल। तो कूलाम का बल क्या है न्यूटन का बल है। जो कूलाम का बल होता है क्या न्यूटन ही है बल या न्यूटन का बल है। अर्थात एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण मतलब एक आवेश दिया उसके कारण दूसरे आवेश पर पहले आवेश के बल के बराबर, लेकिन क्या होता है विपरीत होता है। अतः Q2 पर Q1 के कारण बल भी क्या हो जाएगा 0.2 न्यूटन ही होगा तथा इसकी दिशा क्या होगी Q1 की ओर होगी। मतलब क्या बल का मान क्या है समान होगा लेकिन क्या होगा दिशा विपरीत होगी। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 6वां क्वेश्चन इस चैप्टर से। कह रहा 4 बिंदु आवेश मतलब QA 2 माइक्रोकूलाम QB -5 माइक्रोकूलाम QC 2 माइक्रोकूलाम तथा QD -5 माइक्रोकूलाम, ये सब क्या 10 सेंटीमीटर भुजा के क्या एक वर्ग ABCD के शीर्ष पर स्थित है। मतलब क्या शीर्षों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखा मतलब वर्ग का केंद्र दिया उस पर क्या 1 माइक्रोकूलाम का आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। मतलब 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल कितना होगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मतलब किसी आवेश पर कार्य करने वाले अन्य आवेशों के कारण कूलाम बलों का सदिश बीज द्वारा जोड़ा जाता है। मतलब क्या सदिश बीज द्वारा उनको जोड़ा जाता है जब बल ज्ञात करना हो तो अन्य आवेश पर। तो कराता है वर्ग के केंद्र पर रखे आवेश Q0 का क्या मान है 1 माइक्रोकूलाम और बल के चारों आवेश QA QB QC QD के कारण कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब क्या है जो Q0 पर क्या है बल है वो क्या होगा इसके बलों के क्या है सदिश योग के बराबर होगा। मान लिया QA QB QC QD बन गया। इन दोनों के बीच में क्या बल है एक Q0 है, Q0 पर क्या बल है 1 माइक्रोकूलाम का बल मतलब आवेश रखा गया है।
तो यहीं पे क्या पूछा, यहीं पर बल पूछा, तो स्पष्ट था ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। मतलब क्या है, सभी की भुजाएं क्या है, समान है। ये सब क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ये सभी क्या है, सब 10 सेंटीमीटर वर्ग है ना, 10 सेंटीमीटर है। सभी का मान जब समान है तो क्या है, ये सब वर्ग हैं, तो इनका मान क्या हो जाएगा, समान होगा। तो क्या आ जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर, तो क्या करना है, ओ ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ओ ए यहाँ ज्ञात करना तो क्या आ जाएगा, ये आधा होगा ना, ये कर्ण का क्या होता है, आधा है, कर्ण का आधा है, यहाँ से लंब डाला गया है तो कर्ण का आधा, तो आधार का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर इतना आएगा ना, तो इसका आधा कर देंगे, क्या आ जाएगा हमको, ओ ए या ओ सी या ओ बी या ओ डी का दूरी हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मान आ गया 1/2, 10 क्या हो गया, 10/2 आ गया। तो 5/2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो गया। तो आवेश क्यू ए, मतलब आवेश क्यू ए के कारण क्या है, 2 माइक्रो, मतलब आवेश क्यू ए के कारण Q0 पर बल, मतलब क्यू ए दिया 2 माइक्रो कूलाम के कारण क्या है, 1 माइक्रो कूलाम पर बल हम ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, एफ ओ ए ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, एफ ओ ए दिया है ना 1/4π0 क्यू ए ओ ए इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, तो ओ से सी की ओर लगेगा, मतलब एफ ओ ए का मान बल किधर लग रहा है, ओ से सी तरफ, मतलब ये जो बल है किस इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। इस आवेश के कारण क्या है, बल इधर लग रहा है, इस पर ओ सी की ओर लग रहा है। Q0 पर बल क्यू ए के कारण किधर लग रहा है, ओ सी की तरफ लग रहा है। तो मान रख देंगे Q0 क्यू ए का मान रख देंगे, ओ ए का स्क्वायर कर देंगे, मान यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ गुणा करने पर इतना क्या है, ओ से सी की ओर, तो क्या आ गया 3.6 न्यूटन आ गया। और क्या है, ओ सी के अनुदिश, मतलब क्या है, ओ सी की दिशा में। फिर आवेश क्यू सी के कारण क्या है, क्यू सी क्या है, -2 माइक्रो कूलाम के कारण क्या है, क्यू ओ पर बल, तो फिर क्या है, एफ ओ सी बराबर, तो मतलब एफ ओ सी बराबर क्या करेंगे, 1/4π0 Q0 क्यू सी अपन ओ सी का स्क्वायर, ओ ए से ओ ए की ओर, यह क्या लग रहा है, ओ से सी की तरफ है, तो क्या है, ओ से ए की तरफ लगेगा, क्या लग रहा है, विपरीत बल लग रहा है। तो इसका भी, इसमें भी मान रख देंगे Q0 क्यू सी, तो क्या है, ये भी सेम ही आ गया। तो इस प्रकार क्या स्पष्ट होता है कि मतलब ओ से एक, ओ ए प्लस ओ सी बराबर 0 हो जा रहा, क्या है, बल तो समान है लेकिन क्या है, दिशा विपरीत है, तो क्या उनका परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब दो लोग एक समान बल से खींच रहे हैं तो क्या है, तो कहीं खिसकेगा, नहीं खिसकेगा, इसलिए क्या है, वहाँ पर बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो नेट बल होगा। तो आवेश क्यू बी बराबर -5 माइक्रो कूलाम के कारण क्या है, Q0 पर 1 माइक्रो कूलाम पर बल ज्ञात करेंगे। फिर एफ ओ बी बराबर, एफ ओ बी ज्ञात करेंगे, तो 1/4π0 Q0 क्यू बी अपन ओ बी का स्क्वायर, तो 9 गुणे 10⁻9 हमारा देंगे। क्यू बी का मान 1 क्यू ओ का मान 1 गुणे 10⁻6, क्यू बी का मान 5 गुणे 10⁻6, चिन्ह यहाँ नहीं लगाते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पर क्या, काटने पीटने पर आ गया 9 न्यूटन। क्या है, ओ बी की अनुदिश, मतलब क्या है, ओ बी के दिशा में यहाँ पर लग रहा है। फिर आवेश क्यू डी के कारण, क्यूडी के कारण तो क्या है, यहाँ पे क्या है, Q0 बराबर -5 माइक्रो कूलाम के कारण क्या है, Q0 पर बल क्या है, यहाँ बल क्या है, माइनस में है, तो क्या आ जाएगा। तो फिर एफ ओ डी बराबर क्या है, 1/4π0 Q0 क्यू डी अपन ओ डी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लग रहा है, बल ओ से डी की तरफ लग रहा है, फिर यहाँ भी ओ से डी की तरफ लग रहा है, और यहाँ लग रहा था ओ से बी की तरफ। फिर यहाँ पर वही, फिर उसका मान ज्ञात करेंगे, क्या हो गया, ये भी 9 न्यूटन आ गया। तो क्या है, दोनों क्या है, बल समान है, तो स्पष्ट क्या हो जाएगा, एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी बराबर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी नेट बल क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, कुल बल क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, नेट बल क्या है, शून्य है।
मतलब क्या, दो आवेश जब क्या है आपस में बराबर है तो उनके बीच लगने वाला क्या होता है, बल शून्य होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।